जय हिंद। गोल्ड यानी कि सोना। दोस्तों, सोने पर हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी जिसको आप सबने बहुत ज़्यादा लाइक किया और हमें प्यार दिया। दोस्तों, इससे क्या होता है कि एक सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, जो बहुत ज़्यादा इससे खुशी मिलती है। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे सोने की, शुद्ध सोने की पहचान की जाती है, 24 कैरेट सोने को किसी अन्य कैरेट में कैसे बदला जाता है और हाल मार्क का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी सुनार के पास जब सोना खरीदने जाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप फ्रॉड होने से यानी कि चीट धोखा मिलने से आप कैसे बच पाएं और उसका उचित रेट ही दें। और इसमें क्या होता है दोस्तों ना, उल्लू जब आपको बनाते हैं, उल्लू उल्लू जानते हैं ना, जो रात में वो इधर उधर घूमते रहते हैं और दिन में उल्लू की तरह, क्योंकि उल्लू है तो उनके दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरीके से लोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आप खरीदने जाते हैं तब भी आपको ठग लेते हैं और जब उसी सोने को वापस करने आते हैं उनके पास तभी ठगते हैं। तो ये कैसे करते हैं, पहला ये चीज, इनसे बच जाएंगे अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे तब। और दूसरा, आपको जब भी किसी सुनार के पास जाएं सोना खरीदने और उससे कोई अंगूठी या कुछ भी बनाते हैं तो उसके लिए एक बांड जरूर तैयार करें। बांड तैयार करेंगे तो इससे फायदा आपको ये मिलेगा कि अगर आपके साथ धोखा हो जाता है तो उस बॉन्ड के बिना पर, जो हमने बताया था कि BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक संस्था है, इंडियन पार्लियामेंट ने जो बनाई है, उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं उसके पास और वो लीगल इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर आपको कम सोना जो मिला हुआ है उसका 2 गुना पैसा भी दिलवाया जाएगा और अगर ज्यादा उसने गलत काम किया है तो उस सेंटर का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा और उसके ऊपर जुर्माना भी थोपा जाएगा और उसको सजा भी 1 साल की होगी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो बांड जरूर आप तैयार कराएं, किसी भी सुनार के पास जाएं, क्योंकि उसी के बेस पर आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर पाएंगे। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे और आपके साथ चीटिंग वो कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आप 18 कैरेट का सोना लेते हैं। कितना लेते हैं? 10 ग्राम। 10 ग्राम की कीमत कितनी है? मान लीजिए कि 50,000 रुपए है 10 ग्राम की कीमत। आप समझ लीजिए 18 कैरेट का सोना है, 10 ग्राम लिए आप और इसकी कीमत कितनी है? 50,000 रुपए। अब क्या करते हैं ना कि 18 कैरेट सोना, 18 कैरेट का सोना है तो 18 कैरेट का सोना का मतलब है कि 75% शुद्धता वाला सोना है। तो जब 75% शुद्धता वाला सोना है तो 10 ग्राम का 75% कितना होगा? 7.5 ग्राम। यानी कि उसमें 7.5 ग्राम सोना होगा, 7.5 ग्राम सोना होगा। और यहाँ पर 2.5 ग्राम क्या होगा? कोई अन्य धातु होगी, जैसे जिंक है, निकिल है, कॉपर है, कोई भी, तो ये होगी। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि आपने 10 ग्राम सोना ले लिया तो 10 ग्राम सोने की कीमत कितनी? 50,000 रुपए की। तो उसमें सोना कितना था? 7.5 ग्राम। चूंकि 10 ग्राम सोने का 50,000 तो 1 ग्राम का 5,000 रुपए, तो 7.5 ग्राम का कितना होगा? 5,000 को गुणा कर देंगे तो 5 पीछे 25, 5 सत्ते 35, 37,500 रुपया होगा। जबकि यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपको मालूम है कि 10 ग्राम सोने की कीमत आपसे ले लेंगे जो कि 50,000 होगा, तो इसमें आपको कितना घाटा हुआ? चूंकि 7.5 ग्राम सोने की कीमत 37,500 रुपए हुई, तो यहाँ पर आपको घाटा हो गया 12,500 रुपए का। ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा कि अब आपसे कहेंगे कि मैं आपसे बनवाई लूंगा, यानी कि भाई आपने 10 ग्राम सोना लिया तो 10 ग्राम है, तो यहाँ पर जब अंगूठी बनवाएंगे या कोई भी जो नेकलेस आप कुछ भी बनवाना है तो उस बनवाई का पैसा लेंगे, जिसे गढ़ौनी कहते हैं। गढ़ौनी तो आप जानते हैं, क्योंकि भैया आप देहात में रहते हैं तो जरूर जानते होंगे। तो आपसे गढ़ौनी लिया जाएगा। अब गढ़ौनी कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर तय होंगी गढ़ौनी 2 प्रकार से, एक % के हिसाब से लेते हैं और दूसरा ग्राम के हिसाब से लेते हैं। भैया 1 ग्राम का हम इतने रुपए लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मान लीजिए मैं परसेंट वाला आपको बता रहा हूँ। वो कह देंगे कि भैया हम 10% गढ़ौनी लेंगे, बनवाई जिसको कहते हैं बनवाई। तो 10% गढ़ौनी लेंगे, 10% गढ़ौनी कितना होगा? अब आप सोच रहे हैं अरे हमने तो 7.5 ग्राम ही सोना लिया था। अरे भैया 2.5 ग्राम इसमें क्या है? 2.5 ग्राम हमने धातु भी तो है, यानी कि 10 ग्राम, क्योंकि अगर 10 ग्राम से ही तो बनवाएंगे, क्योंकि शुद्ध सोना होगा 24 कैरेट का तो सब कुछ बन नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से 10% कितना हो जाएगा? 5,000 रुपए हो जाएंगे। तो 5,000 रुपए आपकी बनवाई पड़ जाएगी। तो कितना कीमत अब हो गया? 55,000 रुपए। जबकि आपका 55,000 रुपए हो गया, नहीं 55 नहीं हुआ दोस्तों, क्या हुआ? 7.5 ही ग्राम तो था, 7.5, 37 और 5,000 हो गए जो 42-43,000 रुपए में। तो इतना रुपए आपका होगा। GST जो होगा आपको पता हो जाएगा, GST कितने % लेते हैं मालूम कर लेना।
तो आपको उस पर जीएसटी भी जोड़ देंगे, जो भी परसेंट हो। अब इस तरीके से आपको पैसा मिला। अब देखिए, अगर आपको नहीं पता होता कि 18 कैरेट के सोने में कितने प्रतिशत होता है, तो आपसे 10 ग्राम का 50,000 रुपये ले लेते और 5,000 बनवाए, कितना हो गया 55,000 रुपये। तो 55,000 रुपये हो गए, जबकि होना कितना चाहिए था 37,500। 5,000 जोड़ लीजिए, जो भी 42,000 बने, कितना आपका नुकसान हुआ। तो इस तरीके से अब देखिएगा और कैसे उल्लू जब आप वापस करने जाते हैं। तो जब आप लेने गए थे तो आपको 7.5 ग्राम सोना दिया गया था, कितना। अब जब लेने जाएंगे तो वो तुरंत उसमें लगाएंगे मशीन और चेक करेंगे कि इसमें कितने कैरेट वाला सोना है, और वो देख भी लेंगे। अब जब इतने कैरेट 7.5 ग्राम सोना, तो भाई 7.5 ग्राम सोना, भैया 7.5 ग्राम सोना, तो 7.5 ग्राम का दाम वो आपको देंगे, और 10 ग्राम का लिया था 7.5 ग्राम देंगे। तो जब वहां पर 2.5 ग्राम पहले आपसे लूटा गया और 2.5 ग्राम अब भी लूटा जा रहा है, कितने ग्राम लूटा गया आपसे 5 ग्राम। खरीदा कितना था 10 ग्राम, पाए कितना 7.5 ग्राम, आपसे लूट लिया गया। देखिएगा कितना आपको दुगना उसका रेट कर दिया गया। तो इस तरीके से आप उल्लू बनाते हैं, जब लेने जाते हैं तब भी, और जब आप उसको वापस करने जाते हैं तब भी, यानी कि आप ठगी का शिकार हो गए। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो जरूर से जरूर देखें, आप कभी भी ठगी का शिकार नहीं होंगे। तो दोस्तों, जब भी आप सुनार के पास, अंत में मैं एक सलाह देता हूं कि जब भी आप सुनार के पास सोना खरीदने जाएं, जो उससे कुछ भी बनवाते हैं, तो वहां पर एक बॉन्ड जरूर तैयार करें, जिसके बेस पर अगर आपके साथ ठगी हो जाती है तो आप उन पर क्या कहते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, जो BIS के पास जाकर आप कर सकते हैं कंप्लेन। और दूसरा दोस्तों, आपको लोगो और उसका निशान, सेंटर, और हो सके तो वर्ष का नाम भी उस पर लिखवाएं। तो दोस्तों धन्यवाद। कैसी वीडियो